अब कोई पगड़ी उछालेगा, उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। किसने मदाखलत की, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असहूद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस इरफान सादिक और जस्टिस नईम अख्तर बेंच में शामिल। 3 रुकनी बेंच आज असहूद नोटिस की समाअत करेगा। सेनेटर फैसल वाडा ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था अब इल्जामात लगाना काफी नहीं, शवाहिद पेश करें। जहां गलत होऊंगा अपनी जिंदगी में, चपड़ासी से भी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी से भी कैमरा लगा के माफी मांगने की हिम्मत रखता हूं। मैंने एक सवाल किया था 19A के तहत, और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। मैं तो खड़ा हूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर गलत हूं तो माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमूमी बातें की, आज भी उन पर खड़ा हूं। सेनेटर हूं, सवाल पूछूंगा कि मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा गया। प्रॉक्सी कहा गया तो सबूत भी देना होंगे। सबूत ना दिया तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी अदालत तक जाऊंगा। आर्टिकल 19A के तहत मैंने सवाल किया था, जो मेरा हक है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूं। चीफ जस्टिस को बहुत से मसाइल से आगाह करूंगा। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतनुल्लाह का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले, ना ऐसा हो रहा है, ना होना चाहिए, ये सब तौहीन आमेज है। बानिया पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो पेशी। नैब तरमीम केस की समाअत बानिया पीटीआई को नहीं सुना गया। पिछली समाअतों की तरह समाअत बराह रास्त नशर नहीं की गई। समाअत के दौरान बानिया पीटीआई की तस्वीर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मीडिया तंजीमों का विफाक और पंजाब हुकूमत की मुजव्वजा बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्वजा बिल डॉक्ट्रिन और आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी हक के लिए खतरा करार। पंजाब हद तक इज्जत बिल और विफाकी हुकूमत की मुजव्वजा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इलामिया जारी कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमें हद तक इज्जत के कवानीन मौसर बनाने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं, बिल में मौजूद खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाए। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो पेशी। नैब तरमीम केस की समाअत। बानी पीटीआई को नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने निकात नोट करने की हिदायत करते हुए कहा, इन सवालों पर आपसे आइंदा जवाब लेंगे। पिछली समाअतों की तरह आज की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की गई। 2 वकीलों ने निशानदेही की कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें नशस्त पर बैठने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई की तस्वीर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद स्क्रीन पर उनकी वीडियो छोटी कर दी गई। कमरे अदालत से बानी पीटीआई की तस्वीर कैसे लीक हुई, पुलिस ने तस्वीर वायरल करने वाले को शनाख्त करने का दावा कर दिया। बाकी अगर मुकदमात में लाइव ट्रांसमिशन चल रही है और अगर आप दिखाते हैं उसमें, तो फिर यहाँ कौन सा जो है रुकावट आ गई? क्या इतने खाइफ हैं? पहले तो वीडियो लिंक ही गलत था, उनको तलब करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि मुझे तलब करके मुझे समाअत कीजिएगा। मुकदमात की बराह रास्त नशरियात चलती हैं, आज कौन सी रुकावट थी? क्या बानी पीटीआई से इतने खाइफ हैं? चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई की बराह रास्त कवरेज की इजाजत देनी चाहिए थी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को भुट्टो की तरह तलब करके सुनवाई की जानी चाहिए थी। भुट्टो ने इसी कमरे में इसी अदालत में जेल से मुकदमा लड़ा। 6 जजेस ने खत लिखा, जिसकी 4 हाई कोर्ट्स ने तायद की। इख्तियारात मौजूद हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे? तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। इतने सॉलिडेरिटी के मुझे मैसेजेस भेजे हैं और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने कि मेरा इस वक्त मोबाइल जैम हो चुका है।
कौमी असम्बली में खातून रुकन से बदतमीजी का एक और वाकया। तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल के लिए नाजेबा अल्फाज। जरताज गुल ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल याद दिलाया तो तारिक बशीर चीमा आपस से बाहर हो गए। पीटीआई अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया। इजलास मुलतवी करना पड़ा। जरताज गुल और अपोजिशन अरकान स्पीकर चैम्बर पहुंचे। तारिक बशीर के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। तारिक बशीर चीमा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। जरताज गुल ने भी माफ़ कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा तय हो गया, मुश्तरका करारदाद लाकर तारिक बशीर को माफ़ी के बावजूद मुअत्तल कराया जाएगा। वज़ीर आला केपी की पेस्को का कंट्रोल संभालने की धमकी। पेशावर इलेक्ट्रिक के चीफ वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर को लोड शेडिंग के शेड्यूल से मुतालिक ब्रीफिंग। बिजली चोरी और रिकवरी से मुतालिक भी आगाह किया गया। चीफ पेस्को की सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी। नए शेड्यूल के मुताबिक 18 घंटे की लोड शेडिंग को 14 घंटे किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा शेड्यूल से 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो एक्सियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ वफाकी इदारा करे। IMF ने टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। सूबे में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दामात का मशवरा। हुकाम ने कहा अशिया पर मरकज़ और खिदमात पर सूबों की टैक्स वसूली से सेल्स टैक्स निज़ाम नकाइस का शिकार है। तमाम अशिया और खिदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। सप्लाई चेन को दस्तावेजी ना बनाए जाने के बायस सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स चोरी हो रहा है। IMF का तीनों हुकूमती इंश्योरेंस कंपनियों की निजकारी का भी मुतालबा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। चीन के ताजिर और कंपनीज फायदा उठा सकते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। कहा बीजिंग में हमारी मीटिंग बहुत मुफीद रही। पाकिस्तान और चीन की देरीना और मजबूत दोस्ती है। इसहाक डार की बीजिंग में चीन के वजीर खजाना से मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत की मुस्बत रफ्तार पर चीनी वजीर खजाना ने पाकिस्तान के इक्तिसादी एजेंडे को सराहा। माली इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों में चीन की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। गंदुम का कोई बहरान नहीं, गंदुम खरीदने में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं किसानों के लिए 4 अरब का पैकेज ला रहे हैं। कार्ड से 1.5 लाख रुपए फी फसल दिया जाएगा। यह हुकूमत नवाज शरीफ की है। मरियम और शहबाज सिपाही हैं। हर बार नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश से खत्म की गई। इस बार ये तरक्की का सफर नहीं रुकना चाहिए। गवाह रहना मरियम नवाज ने 2 माह में हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। सियासी मफाद से ज्यादा पंजाब के अवाम का मफाद अजीज है। हम किस लिए जलाएंगे? हमारे पास तो रखने की जगह भी नहीं। हमने तो औने पौने दामों में बेच रहे हैं। हुकूमत ने अक्टूबर नवंबर में पूरी एक कैंपेन चलाई थी कि गंदम काश करो, गंदम काश करो। काश्तकार को सिर्फ गंदम में 500 से 600 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हो गया है। क्या आप अपनी एक्सपोर्ट खत्म करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से ज़राअत को खत्म करना चाहते हैं? काश्तकार मुश्किल में है। गंदम जलाएंगे नहीं, औने पौने बेचने पर मजबूर हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले क्या हुकूमत बरामदात और मुल्क से ज़राअत खत्म करना चाहती है? पहले हुकूमत ने मुहिम चलाई कि गंदम ज्यादा काश्त करें ताकि आटे का बहरान ना हो। गंदम की कीमत में किसानों को तकरीबन 600 अरब का नुकसान हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड में डेरे खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। कौमी टीम में आयरलैंड से गुज़श्ता रोज लीड्स पहुंची थी। ग्रीन शर्ट्स के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे।